कक्षा 4। आज हम पढ़ेंगे शब्द विचार। शब्द तमन, दमन, क्या ये शब्द हैं? शब्द तो हैं, पर लेकिन ये सार्थक शब्द नहीं है। तो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहेंगे। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहेंगे। और सार्थक यानी जिनका कोई ना कोई अर्थ हो, उनके समूह को हम शब्द कहेंगे। जैसे कक्षा, कमल, अध्यापक। जिन जिन शब्दों का सही अर्थ हो, कोई ना कोई अर्थ होता हो, उन्हें हम सार्थक शब्द कहेंगे। या हम इस प्रकार भी कह सकते हैं, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहेंगे। शब्द के प्रकार। अर्थ के आधार पर शब्द के प्रकार हैं सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक आप समझ गए होंगे, जिनका कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है। सार्थक अर्थ वही होता है सार्थक, यानी जिनका कोई ना कोई या जिन शब्दों का कोई ना कोई अर्थ जरूर होता है, सार्थक शब्द कहलाते हैं। विद्यार्थी, पुस्तक। निरर्थक शब्द, ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता। निरर्थक, जिनका कोई अर्थ ही नहीं है। निरर्थक शब्द अपने आप में पता चल रहा है कि जिनका कोई अर्थ ही नहीं है, वह निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे पानी, वोटा, बोड़ना, वानव आदि। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के प्रकार। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के प्रकार। तत्सम शब्द। बच्चों, तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के होते हैं और हिंदी भाषा में उनका प्रयोग मूल रूप से यानी ज्यों का त्यों किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, तत्सम शब्द किसे कहेंगे? तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के होते हैं और हिंदी भाषा में उनका प्रयोग ज्यों का त्यों प्रयोग होता है। हम हिंदी भाषा में पुष्प लिखते हैं, पर ये पुष्प संस्कृत का शब्द है और हिंदी में इसको पुष्प ही लिखेंगे। हिंदी में इसे हम पुष्पे नहीं लिखेंगे, हिंदी में हम इसे पुष्प लिखेंगे। पुत्र, पुत्र भी संस्कृत भाषा का शब्द है और हिंदी में हम इसे पुत्री लिखेंगे। यानी संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी भाषा में मूल रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। संस्कृत के शब्द हैं और हिंदी भाषा में इनका प्रयोग ज्यों का त्यों प्रयोग किया जाता है। जैसे संस्कृत में प्रयोग होते हैं, वैसे हिंदी भाषा में उनका प्रयोग होता है। तद्भव शब्द। अब ध्यान दीजिएगा, तत्सम और तद्भव में थोड़ा अंतर होता है। तद्भव शब्द होते संस्कृत के हैं, पहले ये संस्कृत के ही थे, पर लेकिन हिंदी भाषा में इनका रूप बदल गया है। ध्यान दीजिएगा, जो तद्भव शब्द हैं तो ये संस्कृत के शब्द, पर लेकिन हिंदी भाषा में हमने इनका प्रयोग किया और इनका रूप बदल गया है। जैसे हस्त होता है संस्कृत में और अब हम उसे हिंदी में उसे हाथ कहते हैं। दंत होता है संस्कृत में और दांत हम हिंदी भाषा में कहते हैं। आम्र, आम्र होता है संस्कृत में और हिंदी भाषा में हमने उसे क्या कहा? आम। उनका रूप बदल गया है। यानी संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी भाषा में कुछ बदलाव के साथ प्रयोग किए जाते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं।
देशज शब्द। बच्चों, हम जो हमारा देश है इन्हें हम देश शब्द कह सकते हैं। ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति अपने ही देश में हुई है, जिनकी उत्पत्ति अपने ही देश में हुई है, यानी हमारे ही देश में हुई है, उन्हें हम देशज शब्द कहेंगे। जैसे कटोरा, कटोरा ना जापानी शब्द है, ना किसी दूसरे देश का शब्द है। यह क्या है? कटोरा, भारतीय कहते हैं कटोरा। गुड़िया, खिचड़ी, ये क्या है? देशज शब्द है। इनकी उत्पत्ति हमारे देश में ही हुई है। विदेशी शब्द। बच्चों, हिंदी भाषा में आपने देखा होगा हम अधिकांशतः विदेशी भाषाओं का प्रयोग करते हैं, अधिकांशतः विदेशी शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे चम्मच, मास्टर, मुफ्त, वो अलग अलग भाषा के हो सकते हैं और उनको हमने क्या किया है? अलग अलग देशों की भाषाओं से लिया है और वो हमारे हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं। चम्मच, मास्टर, मुफ्त, ये हमारे देश के शब्द नहीं हैं, बल्कि हमने दूसरे देशों में यह प्रयोग होते हैं। इनका प्रयोग हम क्या करते हैं? हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं।